लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजीज। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में ओवरव्यू देखा था, जिसका नाम था बिजनेस, कस्टमर और मार्केटिंग। आइए हम डेप्थ में देखते हैं कि तीनों स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनाई जाती है और वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती है। तो सबसे पहले हम बिजनेस स्ट्रैटेजीज का वीडियो देख रहे हैं। तो बिजनेस स्ट्रैटेजीज होता क्या है? हर एक बिजनेस के पास एक खुद का गोल और मिशन होता है कि वो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कि जिसको लेके बिजनेस रन होता है। मैं मेरे बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको इस लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग की ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने होते हैं एंड आप ऐसी क्या यूनिक सर्विस ऑफर कर रहे हो जो आपके कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में आपको प्रीफर करेंगे। यानी क्या ऐसी चीज़ है, आपके कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको डिफाइन करना होता है कि क्या आपको यूनिक बना रहा है इन कंपेयर टू अदर्स। तो आपको अपना मिशन पता होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक बिजनेस की बात करूँ तो अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे से पता होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स लेके कस्टमर के बीच में जाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर उसमें पर्टिकुलर दो शूज़ की अगर कंपैरिजन करूँ तो कॉम्पिटिटर की कंपेयर में आप शूज़ कितने में बेच रहे हो तो वो आपको यूनिक दिखाएगा। ऐसे आप कौन सी यूनिक सर्विस ऑफर कर रहे हो इन कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, जिससे कस्टमर कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपको चूज करेगा, तो वो आपको यूनिक सर्विसेज के बारे में पहले से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि क्या आपका बिजनेस ऐसा है जो आप ऑनलाइन उसको ले जा सकते हो? आपका कस्टमर ऐसा है जो ऑनलाइन बिजनेस को समझ सकता है? आपके पास ऐसी नेसेसरी प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो आप ऑनलाइन बेच पाओगे? एंड एट द एंड क्या आपके पास ऐसा नेसेसरी टाइम है या फिर आप इतना टाइम निकाल पाओगे कि उसको आप रेगुलर अपडेट कर पाओगे? क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये आप समझ सकते हो और ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तभी आप आगे अपने बिजनेस को प्रोसीड करो और ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू ले जाओ। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी में ये इतनी चीज़ें पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ तो अब हम जब स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की बात करें तो मैं एक बिजनेस की बात करूँ, हम लर्न वन की बात करते हैं। उसका गोल क्या है? लर्न वन इज़ अ ट्रेनिंग पोर्टल वेयर एनी वन कैन लर्न कोर्स इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज फॉर फ्री। यानी फ्री में कोई भी कोर्स कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको स्टडी करना है तो आप लर्न वन को प्रीफर करो। ये बिजनेस का गोल है और बिजनेस का नाम लर्न वन है। हम इसी बेसिक डिटेल्स को लेके एक स्ट्रेटेजीज बना रहे बिजनेस की, जिसमें क्या क्या चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये क्लियर करनी पड़ेगी कि यूनिक सर्विस क्या होती है, कि आपको मार्केट में क्या स्टैंड आउट कर रहा है और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिक डिस्क्राइब कर रही है। इन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर कस्टमर क्यों आपको चूज करेगा, वो आपको पहले समझना पड़ेगा, जिसको यूनिक सर्विस कहा जाता है। अब हम एक शीट वाइज बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप करना है। जैसे यहाँ पर आप बिजनेस देख रहे हो, यहाँ पर गोल है, यहाँ पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है और यूनिक सर्विसेज। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल की शीट बनाओ और उसमें आप सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम लिखो, उसका गोल आइडेंटिफाई करो। अब आप अपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव सर्विसेज आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब क्या यूनिक सर्विस प्रोवाइड करो, ये भी मल्टीपल हो सकती है। और एट द एंड आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्राइब करो। तो वो ऑप्शनल मैं कहूँगा कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जिसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे गार्डन में घूम रहा हूँ और मुझे कोई मेरे दूर के दोस्त या फिर रिलेटिव मिल रहे हैं और मुझे बिजनेस को प्रमोट करना है, तो मैं उनको मेरी ये सभी डिटेल नहीं करूँगा कि मेरा गोल ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, यूनिक सर। मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन वाली स्पीच बनाऊंगा और वो स्पीच को उनको डिस्क्राइब करूंगा, जिससे वो मेरे बिजनेस से अट्रैक्ट हो पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट वे में अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना होता है और बहुत ही लॉन्ग चीज़ यूज़र रीड करने के लिए हैबिचुएट भी नहीं होता है। तो बेटर है आप अपने बिजनेस के लिए एक शॉर्ट स्पीच भी रेडी करो, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन कहूँगा। बट अगर ज़रूरी आप फिल नहीं करो, ऑप्शनल में रखता हूँ, अगर आप नहीं फिल करो ज़रूरी तो आप मत बनाओ। बट अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट में होगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप कर पाते हो। जब आप इतनी चीज़ें अपने बिजनेस के बारे में आइडेंटिफाई करोगे, तब आपने बहुत ही डेप्थ लेवल पे अपने बिजनेस को स्टडी किया और आपका पर्पस क्या है बिजनेस के थ्रू वो आप क्लियर कर पाओगे। सो आप एक बिजनेस के गोल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को हाई लेवल पे समझ पाओगे कि आपका बिजनेस क्या प्रोवाइड करना चाहता है। एंड उसके लिए आप ऑनलाइन सुटेबल कौन सी एफर्ट होगी जिसके थ्रू आप लोगों के बीच में जाओगे वो फाइंड आउट कर पाओगे।
सो बी रेडी फॉर द कस्टमर स्ट्रेटेजीज, मीन्स कि अब जब हमने हमारे बिजनेस को प्रॉपरली स्टडी कर दिया है, तो अब हमारा टर्न है कि हम हमारी कस्टमर को समझे कि हमारा कस्टमर क्या प्रोवाइड करना चाहता है बाय द कस्टमर स्ट्रेटेजीज। आइए देखते हैं कि कस्टमर स्ट्रेटेजीज किस तरीके से वर्क करती है। इस वीडियो में हमने देखा बिल्डिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग अ कस्टमर स्ट्रेटेजीज।